नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 रुपये के सबसे रेयर नोट, यानी कि जो 1 रुपये का सबसे रेयर नोट है 1964 एस भूतलिंगम। और एस भूतलिंगम के जो दूसरे सिग्नेचर्स के डिफरेंट ईयर में नोट्स आते हैं, उसके बारे में आज आपको हम एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। प्राइस के बारे में भी बताएंगे और ये रेयर क्यों हैं ये भी बताएंगे। और असली नोट में कुछ आप चीज़ें देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और किस तरह से किस प्राइस रेंज में आपको बाई करना चाहिए। 1964 का 1 रुपये का नोट, अगर आप एक कलेक्टर हैं, नोट कलेक्टर हैं, तो आपको लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो बने रहिएगा आज की वीडियो में। तो दोस्तों 1964 का नोट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये PMG ग्रेडेड है। PMG ग्रेडेड का मतलब है कि ये पेपर मनी गारंटी जो कंपनी है उसने ग्रेड किया हुआ है और इसकी ग्रेड भी बहुत ही हाई क्लास है। 64 इसकी ग्रेड आई है, आप देख सकते हैं इस नोट को। तो इस पे जो सिग्नेचर है वो है एस भूतलिंगम के, यहाँ पर लिखा है एस भूतलिंगम। और अगर हम पीछे पलटते हैं तो यहाँ पर क्लियर लिखा है 1964। दोस्तों इस तरीके का एस भूतलिंगम का नोट देखिए, दूसरा नोट दिखा रहा हूँ, ये भी एस भूतलिंगम है, वो भी एस भूतलिंगम ही था। इसके बैक साइड पे ईयर है 1965। ठीक है दोस्तों, तीसरा नोट मैं आपको दिखा रहा हूँ 1966 का, ये भी एस भूतलिंगम है, पर इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है ऊपर वाले से। इसके अंदर जो विंडो है वो थोड़ी बड़ी है, इसकी विंडो थोड़ी छोटी है, और इसका जो ईयर है वो 1966 है। इसीलिए इन सब नोटों के प्राइस में डिफरेंस है। एस भूतलिंगम फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार में। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों नोट आपको एक हद तक दोनों एक जैसे लगेंगे। देखिए आप, ये एक जैसे नोट हैं। और जो फेक नोट आते हैं जनरली 1965 के नोट को ही 1964 का नोट बनाया जाता है। दूसरा क्या है कि देखिए, अगर इंसेट भी चेक करें तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, लेकिन एक मेन चीज़ है जो डिफरेंस है वो ये है कि जो 1964 का नोट आएगा वो हमेशा प्रीफिक्स ए रहेगा उसका, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में मिंट हुए थे। जैसे इसका A9 है, तो ये ए ही इसका आता है जो प्रीफिक्स रहेगा। और इसको आप बड़े बारीकी से देखिएगा, जो फॉर्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं 1964 जहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर क्या करते हैं, वो 1965 का जो नोट रहेगा इसके 65 के 5 को 4 बना देते हैं, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि अगर आप 1964 का 1 रुपये का नोट बाई कर रहे हैं तो हमेशा आप उसको ग्रेडेड ही बाई कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है रेट में, क्योंकि 10 से 12 हज़ार रुपये इसकी कीमत है। इसको हम कह सकते हैं सबसे रेयर नोट है ये रिपब्लिक इंडिया में, यानी आज़ादी के बाद 1 रुपये का सबसे रेयर नोट है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 रुपये का फर्स्ट इशू सबसे महंगा नोट होता है रिपब्लिक इंडिया के नोट्स में, छोटे नोट्स में। बाकी 100 रुपीज़ तो अलग है, लेकिन 1 रुपये के अंदर सबसे महंगा नोट है, 10 से 12 हज़ार रुपये इसकी कीमत है। और अगर हम बात करें 1965 के नोट की, तो इसकी कीमत 150 से 200 रुपये है सिर्फ, यानी एक तरफ उसकी कीमत है 10 से 12 हज़ार रुपये 64 के नोट की, और इसकी कीमत है 200 रुपये के आसपास, और इसकी कीमत है 50 से 100 रुपये के आसपास 1966। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिग्नेचर एस भूतलिंगम ही है और ईयर में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बना कम है इसीलिए वो रेयर है। खासकर आप कभी भी बाई कीजिए 1964 का नोट तो वो ग्रेडेड है, ग्रेडेड ही बाई कीजिएगा। और ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो इसका इंसेट है, सॉरी प्रीफिक्स है, जो ए हो, ए से ही A9 हो सकता है, A1 हो सकता है, A49 से पहले तक आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये आधा ही मतलब बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ये मिंट हुए थे, बने थे, छपे थे। और प्रीफिक्स इसका बी रहता है, इसका भी बी है, लेकिन ये देखिए इसका C69 है। तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। बाकी अगर आप ग्रेड लेंगे या किसी जेन्युइन सोर्स से लेंगे तो आपके साथ गलत चीज़ होने की संभावना कम है। तो दोस्तों इसकी कीमत हम बता चुके हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये है, सबसे रेयर नोट है ये। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग आजकल कॉइन्स एंड नोट्स बेचने के लिए अपने जो है वो मैसेज करते हैं, और कुछ लोग आ जाते हैं कि हम खरीदेंगे। प्लीज़ आप किसी भी तरह के फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें और किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन ना कराएं। लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पे 5,000 और 10,000
रुपए लोगों के अकाउंट में डाल देते हैं जिनको वो जानते भी नहीं हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल भी ऐसे किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें। एग्जीबिशंस होती हैं ऑल इंडिया में, आप वहाँ जाइए। अगर आपके पास कोई रेयर नोट है, कॉइन है, तो आप वहाँ फेस टू फेस सेल कीजिए। एडवांस में किसी को भी कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।